हेलो एवरीवन, काव्यांक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी राउल्ट्स लॉ की। किसकी बात कर ली थी? राउल्ट्स लॉ की। अब राउल्ट्स लॉ क्या है कि एक होते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट और एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है कि वे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करने के लिए सही होते हैं, अर्थात जो रिएक्शन कर लेंगे तो क्या करेंगे, वाष्पदाब को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन यदि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपन बात करेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो वो क्या करेंगे कि सॉल्वेंट के साथ में वह रिएक्शन नहीं करेंगे, तो जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। राउल्ट्स लॉ फॉर having non volatile सॉल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रख रहे हैं उसके लिए राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। तो देखो, राउल्ट्स ने क्या बताया था कि जो किसी गैस का प्रेशर है, अब देखो राउल्ट्स लॉ किस पे बात करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करता है। किस पे करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करता है। इसने बताया कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स सॉल्वेंट के। किसके होगा? एक्स सॉल्वेंट के। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रख रहे हैं उनके ऊपर जो भी प्रेशर आरोपित होगा वह किसके बराबर होगा? एक्स सॉल्वेंट के बराबर होगा। अब देखो, पीएस को मैं हटाऊंगा तो पीएस को हटाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाना है, तो पीएस इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब पीएस तो क्या है, सॉल्यूशन का क्या है, वेपर प्रेशर है। क्या है? वेपर प्रेशर है। और यह प्योर फॉर्म में क्या है? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि आपको मैंने बताया था कल एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो एक्स सॉल्वेंट किसके बराबर हो गया? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। और जो एक्स सॉल्यूट की बात कर रहा हूं यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब देखिएगा, एक्स सॉल्वेंट की जगह मैं ये टर्म यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। क्या होगा? एक्स सॉल्यूट। क्या यही होगा क्या? अब अपन कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट। मैंने कुछ नहीं किया है, क्या किया है, इसमें पी नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया है। पी नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसके बाद में अब देखिएगा यदि मेरे को पी नॉट एक्स सॉल्यूट, अब आपको क्या करना है, पी नॉट को इधर लाना है। तो क्या करूंगा मैं? बोलो, पी नॉट को इधर लाऊंगा तो क्या करूंगा, बुलाओ। तो इसमें यदि मैं करूं पी नॉट जैसे यदि मेरे को पी नॉट को इधर लाना है तो पी एस माइनस पी नॉट इक्वल होगा माइनस पी नॉट एक्स सॉल्यूट के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यदि मेरे को इस नेगेटिव चिन्ह को हटाना है तो इसको पलट दूंगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट और एक्स सॉल्यूट। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी? इस तरीके से क्या आ जाएगा? एक्स सॉल्यूट आ जाएगा। एक्स सॉल्यूट आने के बाद में अब जो पी नॉट माइनस पी एस है इसे बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। जो पी नॉट माइनस पी एस है, अब देखो ये जो प्रेशर दे रखा है ये शुद्ध अवस्था में दे रखा है और ये सॉल्यूशन का है, तो जो शुद्ध अवस्था से सॉल्यूशन में कम हो गया तो इसे बोलेंगे अपन लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोल देंगे? लॉरिंग
इन वेपर प्रेशर, क्या बोल देंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो, इस तरीके से इसको क्या बोल देंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट यदि मैं इसको और डिनोट करूं तो क्या लिखेंगे अपन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, और सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, एक्स विलय। ठीक है, अब जो एक्स विलय है, एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन, तो एक्स जो सॉल्यूट है ये एक्चुअल में है क्या, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, क्या, एन सॉल्वेंट। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्मॉल एन मैं सॉल्यूट को बताऊंगा और कैपिटल एन क्या बताऊंगा, सॉल्वेंट को बताऊंगा। तो देखिएगा अब क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आ गया समझ में। इस तरीके से इसे बोलते हैं रिलेटिव। उसे तो क्या बोला अपन ने, इसे तो बोला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन अब इसको क्या बोल देंगे, रिलेटिव। क्या बोल देंगे, रिलेटिव। इसको क्या बोल देंगे, पी नॉट माइनस पी एस। अब देखो पी नॉट क्या है, जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का क्या है, ये वेपर प्रेशर है, और जो पी एस है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और स्मॉल एन है ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल एन है ये हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट के। किसके मोल हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट के मोल हैं। अब यहां तक किसी को कोई परेशानी। अब जो ये टर्म है, कौन सी टर्म, जो अपन ने ये टर्म यूज की है पी नॉट माइनस पी एस, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद में देखो, यदि मैं बात करूं कि पी नॉट की जो कैपिटल एन है, क्या है, कैपिटल एन है, ये ग्रेटर देन स्मॉल एन से है, तो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। बोलो यही होगा क्या। अब इसको मैं और ओपन कर देता हूं, तो ओपन करने के बाद में ये हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये सॉलिड की बात कर रहा हूं, अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटने के बाद में क्या आएगा, ये बोलो, इसको यदि अपन पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। क्या यही आएगा क्या। अब ये जो बात है, कौन सी बात है, इसकी अगर बात कर रहे हैं तो ये यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं। और ये जो टर्म यूज कर रहे हैं ये सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो पेपर में आपको सब कुछ देगा, वो पेपर में सब कुछ आपको पेपर में मिलेगा। क्वेश्चंस में आपको पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का वो फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी, बोलिएगा। इस तरीके से अपन को, और ये टर्म किसके लिए यूज होगी, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कौन से सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उनके लिए क्या होगा, एन ग्रेटर देन किसके होगा, स्मॉल एन के। इसके बाद में देखिएगा अपन क्या करें कि यदि ये ए में आ गया, एम भी आ गया।
अब देखो आपको क्या करना है कि पी नॉट एक फॉर्मूला तो अपन का ये है जो अपन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूले की बात करता हूं मैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, इसको मोल को मोल रहने दो, एन सॉल्यूट, और इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, डब्लू सॉल्वेंट, बोलो, या डब्लू बी लिख दीजिएगा, इनटू एम बी सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं तो सॉल्वेंट मैं इसमें लिख देता हूं। अब आपको क्या करना है कि 1000 से दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां करोगे तो ये क्या हो गया 1000, सो डिवाइड भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो इसको मैं आगे लिखता हूं एक बार क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ये। देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इधर आप एन सॉल्यूट रहेगा, बोलो एन सॉल्यूट, डिवाइड बाई डब्लू बी इंटू एम बी, यही है क्या, अपॉन में करोगे 1000 और इधर मल्टीप्लाई में कर दोगे 1000, बोलो ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा मैथ की टर्म में। अब मेरे को बताइएगा आपको इसको देखने के बाद में क्या लग रहा है, बोलो। यदि आप बात करो तो एक्चुअल में जो ये 1000 है ये मल्टीप्लाई होकर यहां जाएगा क्योंकि ये 1000 1 2 3 4, तो इसको कैसे लिखते हैं 1/2 इंटू 4/3, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बोलो। तो देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एन सॉल्यूट और एम बी को अपन रहने देंगे, डब्लू बी ये सॉल्वेंट हो गया, इनटू 1000 ऊपर जाएगा, बोलो। ठीक है, अब देखो इसको बोल सकते हैं पी नॉट, क्या बोलेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोलेलिटी, क्या बोल देंगे मोलेलिटी इनटू, अब जो एम बी है इसको बोल देंगे मॉलिक्यूलर वेट, क्या बोल देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट का, अपॉन 1000। अब मोलेलिटी वाली जो टर्म है इसको मैं ओपन करता हूं तो देखो ये मोल हो गए, ये सॉल्वेंट का क्या हो गया, भार हो गया, वेट ऑफ, ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब ये 1000 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो, यदि ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो मोलेलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, इस तरीके से अपन का क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप आपको याद करना है। अब आपको क्वेश्चंस में क्या करेगा, आपको क्या करेगा, मोलिलिटी दे देगा तो और मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेगा, पी नॉट दे देगा, पी एच दे देगा, इस तरीके से आपको ये रिलेशन भी क्या करना है, याद करना है, क्या करना है, याद करना है। तो आपको ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूट दे रखा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन नीट, जेई मेंस, आरपीएससी ग्रेड 1, आरपीएससी ग्रेड 2 में भी इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। बोलो समझे या नहीं समझे, इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे वोलेटाइल के लिए, किसके लिए बात करेंगे, वोलेटाइल, वोलेटाइल के लिए बात करेंगे। वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है, अब देखो उसमें सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल है, और सॉल्यूट भी क्या है, वोलेटाइल है।
अर्थात दोनों वाष्पशील हैं, दोनों वाष्पशील हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे। जैसे दो आपको ये बीकर दे रखे हैं, बोलो, इसको बोल देता हूं मैं ए और इसको क्या बोल देता हूं बी। यदि इसमें जो पड़ा है सॉल्यूट उसका मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वह है एक्स बी, बोलो इस पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो है पी बी और इस पे जो काम कर रहा है वह है पी ए। और यदि इस पर जो शुद्ध अवस्था में जो सॉल्वेंट है उसका जो प्रेशर है वह है पी नॉट ए और इसका जो प्रेशर है वह है पी नॉट बी। बोलो समझे या नहीं समझे? इस तरीके से दो कंपोनेंट हैं ए और बी। यदि मैं बात करता हूं पी ए की, किसकी बात करता हूं, पी ए की बात करता हूं, तो राउल्ट्स लॉ से आपको पता ही है पी नॉट ए एक्स ए, क्या यही होगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात करता हूं मैं पीबी की, पीबी की बात करूंगा तो पी नॉट बी एक्स बी, क्या होगा पी नॉट बी एक्स बी, तो ये क्या हो गया सेकंड नंबर का इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या करोगे, यदि मैं बात करूं पी टोटल की, किसकी, डाल्टन्स लॉ पता है आपको, तो आपको पीटी अगर निकालना है तो बराबर होगा पी ए प्लस पीबी के, किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पीबी के, पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। अगर अपन पी ए और पीबी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होने वाला है ये अपन समझेंगे। अब देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं पीए की, पीए की वैल्यू है पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट पीबी की वैल्यू है पी नॉट बी और एक्स बी, ये पीटी हो गया, बोलो इस तरीके से पीटी हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ओपन करने की कोशिश करेंगे। ओपन किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा, क्या आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्या मैं एक्स ए बराबर लिख सकता हूं क्या 1 माइनस एक्स बी, बोलो, और एक्स बी बराबर लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स ए। ये जो रिलेशनशिप है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट, उसका रीजन है, रीजन इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चन नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पीटी बराबर क्या करोगे, पीटी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब आपको एक टर्म को किसी को भी आप यूज कर लीजिएगा, एक्स ए में बोल रहा हूं सॉल्वेंट सॉल्यूट को, एक्स बी बोल रहा हूं सॉल्वेंट को, तो मैं एक्स ए को चेंज कर सकता हूं, बोलो कोई परेशानी नहीं है। आपको जो रिलेशन दे रखा है उसके अनुसार पेपर में चेंज करके देखना है। मैं आपको बताता हूं पी नॉट ए, देखो पी नॉट ए, अब देखिएगा एक्स ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं क्या, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बोलो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगले टर्म में क्या करूंगा, इसका कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स बी प्लस क्या हो गया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखिएगा पी नॉट ए और पी नॉट बी, और ये क्या है माइनस में है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या पी नॉट ए, और इसके बाद में एक्स बी को क्या कर लूं मैं, बोलो पी नॉट ए प्लस इसमें से कॉमन ले लूंगा मैं एक्स बी को, और इसको लिख सकता हूं मैं पी नॉट बी
और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। बोलो किसी को कोई परेशानी? तो पी टी बराबर क्या हो गया? पी नॉट ए, एक्स बी को मैंने कॉमन ले लिया, एक्स बी को कॉमन लेके पी नॉट बी माइनस एक्स बी। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन अपन को याद होना चाहिए। अब देखो कापी के दिमाग में एक समस्या आ रही होगी कि अगर मैंने 1 माइनस एक्स बी लिखा है तो एक्स बी की जगह में 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूं क्या? बोलो पी नॉट पी टी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन आगे। देखो नेक्स्ट बात करता हूं मैं, पी टी इक्वल टू क्या बताया मैंने? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैंने किसकी जगह टर्म यूज की है? ये पी नॉट एक्स ए की जगह टर्म की यूज कर ली। अब मेरे को करनी है एक्स बी की जगह। किसकी जगह करनी है? एक्स बी की जगह। किसकी जगह करनी है? एक्स बी की जगह। पी टी इक्वल टू ये हो गया। अब देखिएगा पी टी बराबर क्या हो गया? पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आपको क्या करना है? इसकी जगह क्या लिखा है मैंने? एक्स ए की जगह लिखा है। अब मेरे को क्या करना है? एक्स बी की जगह लिखना है। किसकी जगह लिखना है? एक्स बी की जगह। देखो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मेरे को एक्स बी की जगह लिख लिया मैंने। अब मैं लिखूंगा एक्स बी की जगह। एक्स बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूं क्या? इस तरीके से लिखना आना चाहिए अपने को। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब देखिएगा आपको करना क्या है? पी टी इक्वल टू पी नॉट बी इधर आ गया। आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? एक्स ए कॉमन लेना है। एक्स ए कॉमन लोगे तो एक्स ए में देखिएगा एक्स ए कॉमन ले लिया मैंने। अब ये माइनस में है तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। इस तरीके से आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BBIP। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ में यही इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो यदि मैं बात करूं इसके लिए जो कंपोनेंट ए दे रखा है, कौन सा कंपोनेंट ए दे रखा है? कंपोनेंट ए दे रखा है, उसके लिए मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं। कौन से प्रेशर की? पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर क्या यूज होने वाला है इस पे? तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पी ए इक्वल टू बाई ए ले लिया इंटू पी टोटल। यही होगा क्या? पी टोटल। अब देखो बाई ए मेरे को निकालना है। क्या निकालना है? बाई ए। क्योंकि बाई ए निकालना है, बाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। क्या यूज करोगे? पी टोटल। अब पी ए क्या है? पी नॉट ए। पी ए क्या है? पी नॉट ए एक्स ए। टोटल प्रेशर क्या है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो समझ में आया? इस तरीके से अपन को यदि कंपोनेंट बी की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा? कंपोनेंट बी की यदि मैं बात करता हूं तो कंपोनेंट बी क्या होगा? कंपोनेंट बी में पी बी इक्वल टू बाई बी
इंटू पी टोटल हो जाएगा, बोलो पी टोटल होगा, और बाई भी मेरे को निकालना है तो पी बी अपॉन पी टोटल हो जाएगा। पी टोटल हो गया और तो बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर से अपने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये रिलेशन अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो अपन बात करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब है जिसमें जो राउल्ट्स के लॉ का क्या करे, पालन करे। एक होता है आइडियल व्यक्ति और एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब है जिसको लोग फॉलो करें, क्या करें, लोग फॉलो करें। और नॉन आइडियल का मतलब है यहाँ कुछ बात और बाहर कुछ बात, तो वो क्या हो गए, नॉन आइडियल। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यदि उनका पॉजिटिव थॉट है तो पॉजिटिव हो गए, और नेगेटिव है तो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अपन बात करेंगे आदर्श एंड अनादर्श विलियन। किसकी बात करेंगे, आदर्श एंड अनादर्श विलियन की। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब हो गया आदर्श और नॉन आइडियल का मतलब हो गया अनादर्श, अनादर्श विलियन। अब देखिएगा अपन को जो बात करनी है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो अपन को क्या करनी है, लिखनी है इसमें। देखो हेडिंग डालेगा, एक साइड लिखोगे आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक साइड डालोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक होता है नेगेटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला। ठीक है। अब देखो आइडियल का मतलब हो गया जो राउल्ट्स लॉ का क्या करे, जो राउल्ट्स लॉ को क्या करे, राउल्ट्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे, क्या करे, फॉलो करे, उसे क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, राउल्ट्स लॉ को क्या नहीं करे, फॉलो ना करे, फॉलो ना करे, उसे क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब हो गया टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में यदि कोई भी विलियन कुछ राउल्ट्स लॉ को अगर पालन करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो यदि पालन नहीं करता है उसे अपन क्या बोल देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन को लिखता हूं मैं ए, और इसको नॉन आइडियल को लिखता हूं बी, और इसमें पॉजिटिव को लिखता हूं स्मॉल ए और नेगेटिव को लिखता हूं स्मॉल बी। तो देखिएगा कैपिटल ए, इधर लिखता हूं कैपिटल बी, और कैपिटल बी में भी स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब देखिएगा यदि ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन, किसकी, ए की इंट्रैक्शन और बी की इंट्रैक्शन यदि ए बी के इंट्रैक्शन के बराबर हैं, पहला पॉइंट यही है, ए बी के इंट्रैक्शन के बराबर है, उसे क्या बोलेंगे अपन, आइडियल सॉल्यूशन। अर्थात जो पुराने बंधों के अंदर
जो बॉन्डिंग है वही नए के अंदर बन जाए उसे क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद में यदि ए की जो बॉन्डिंग है, बी की जो बॉन्डिंग है, यदि वह ग्रेटर देन हो जाए किससे? ए बी से, उसे क्या बोल देंगे अपन? पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यदि ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन यदि कम हो जाए किससे? ए बी से, उसे क्या बोल देंगे अपन? नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए दूसरा पॉइंट, जो पी ए होता है ये होता है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, इसका पी बी होता है पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। तो पी टी किसके बराबर हो गया? पी नॉट ए एक्स ए के बराबर प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो गया। बोलो समझे या नहीं समझे? इस तरीके से अपन को इसको लिखना है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में इसका जो पी ए होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, पी बी होगा पी नॉट बी एक्स बी से। तो पी टी किसके बड़ा होगा? पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। इसके बाद बात करता हूं नेगेटिव डेविएशन की। तो जो इसका पी ए है ये कम होगा पी नॉट ए एक्स ए से, इसका पी बी कम होगा पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी से। तो इसका जो टोटल प्रेशर है ये किससे कम हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। बोलो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपन को याद रखना है, जो ओल्ड इंटरेक्शन है वह यदि नए इंटरेक्शन के बराबर आ रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे अपन? आइडियल सॉल्यूशन। यदि कम आ रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन, यदि ज्यादा आ रहे हैं तो बताओ पॉजिटिव डेविएशन। जो ओल्ड इंटरेक्शन ज्यादा हैं नए इंटरेक्शन से तो क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। और यदि नया इंटरेक्शन कम आ रहा है पुरानों से तो क्या हो गया? नेगेटिव डेविएशन हो गया। बोलो समझे या नहीं समझे? इस तरीके से अपन को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड नंबर की। किसकी बात करते हैं? थर्ड नंबर की। वही लिखूंगा, ए इसको लिख दिया आइडियल, बी लिख दिया मैंने नॉन आइडियल, इसमें पॉजिटिव डेविएशन, इसमें नेगेटिव डेविएशन। बोलो अब देखिएगा थर्ड पॉइंट, यदि आपको जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसका जो अंतर मिलेगा वह क्या मिलेगा? जीरो। अर्थात जो बी एफ है वह बराबर है बी आई के, अर्थात इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम यदि बराबर आ जाएंगे तो क्या आ गया? डेल्टा बी। बताओ डेल्टा बी बराबर जीरो। डेल्टा बी जो मिक्सिंग है, ए सॉल्यूशन को लिया बी सॉल्यूशन को लिया, दोनों को आपने क्या कर दिया? मिला दिया। और मिलाने के बाद में वॉल्यूम में यदि कोई चेंज नहीं आया तो उसे क्या बोल देंगे अपन? आइडियल सॉल्यूशन। यदि डेल्टा बी ग्रेटर देन आ गया, अर्थात डेल्टा बी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, तो उसे बोल देंगे पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यदि डेल्टा बी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, तो इसे बोल देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन वाला। बोलो समझे या नहीं समझे? इसके बाद में देखो जो बी सॉल्यूशन होता है ये बी ए प्लस बी बी के बराबर होगा। बोलो इसका बी सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? बी ए प्लस बी बी के बराबर होगा क्या? और इसका जो बी सॉल्यूशन है ये लेस देन किससे हो जाएगा? बी ए प्लस बी बी से। बोलो इस तरीके से आपको समझना है। इसके बाद में यदि इसका पॉइंट कौन सा हो गया? ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसका फोर्थ, एंथैल्पी में जो चेंज है ये जीरो के बराबर आएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इसके बाद में पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक,
इसके लिए डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक, इसका मतलब हो गया एंडोथर्मिक। क्या हो गया, एंडोथर्मिक, इसका मतलब हो गया एक्सोथर्मिक। इसके बाद में इसके बाद में अपन बात करते हैं 6 पॉइंट की। यही मैं ए लिखूंगा आइडियल को, नॉन आइडियल को बी लिखूंगा, इसको मैं ए लिखूंगा, पॉजिटिव डेविएशन को इसको बी लिख दूंगा। ठीक है, 6 पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो यदि डेल्टा एस की बात करेगा तो पॉजिटिव आएगा। यदि डेल्टा एस इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसके लिए भी डेल्टा एस क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये गलती कभी भी नहीं करोगे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू यदि आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, सभी के लिए क्या रहने वाली है, क्या रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 7 यदि डेल्टा जी की बात करूंगा मैं, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए भी क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अर्थात ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और डेल्टा जी के लिए ये वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो समझने की बात क्या आ गई इसमें नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जितने भी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से अपन को याद होना चाहिए। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करूंगा पहले मैं ए की। ए का मतलब है आइडियल सॉल्यूशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वही क्या है कि आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या है। पहला आप ले सकते हो C6H14 एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, C7H16। दूसरा C2H5Cl और C2H5Br, ये भी ले सकते हो। अर्थात एटॉमिक वेट सभी का सेम आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट लगभग क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसके बाद में आप ले सकते हो C2H5Br प्लस C2H5Cl। Cl नहीं I ले सकते हो, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का भी एटॉमिक वेट लगभग समान ही है। इसके बाद में आप ले सकते हो फोर्थ C6H5Cl ले सकते हो। C2H5Br और C2H5I। फोर्थ ऑप्शन क्या लिख सकते हो, C6H13Br और C7H13I भी ले सकते हो। अर्थात जिनका सेम एटॉमिक वेट है उनके बराबरी अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। इसके बाद मैं बात करूंगा कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जिनमें H बॉन्डिंग मिलेगी। क्या होगा, क्या बोल गया मैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ए ऑप्शन है इसका। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए आप C2H5OH प्लस H2O ले सकते हो इसमें, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल CH2 प्लस कीटोन ले सकते हो, CH3CO CH3। इसके बाद में आप थर्ड एग्जाम्पल इसका इथेनॉल
प्लस कीटोन भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल है इसका मीथेनॉल और H2O। कौन सा हो गया? मीथेनॉल और H2O। इसके बाद मैं बात करूंगा नेगेटिव डेविएशन वाले। कौन से? नेगेटिव डेविएशन वाले। नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल। नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल कौन से हैं? यदि आपको HNO3 मिल जाए या क्लोरोफॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए? HNO3 मिल जाए या एसिड के साथ में कोई भी एसिड दे रखा है, HNO3 प्लस H2O, HCl प्लस H2O, इसके बाद में एनिलीन मिल जाए और इथेनॉल मिल जाए, C6H5NH2 प्लस फिनॉल C6H5OH। इसके बाद में यदि आपको मिल जाए क्लोरोफॉर्म, क्या मिल जाए? CHCl3 प्लस कीटोन मिल जाए, क्या मिल जाए? कीटोन मिल जाए, CH3CO मिल जाए। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? नेगेटिव डेविएशन वाले हो गए। इस तरीके से अपन को क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। इसके बाद में नोट डाल के लिख लीजिएगा, पहले भी लिखा चुका हूं, यहां भी लिख लिएगा। डेल्टा H पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सॉल्यूशंस के लिए हो सकती है। इसके बाद में डेल्टा S सभी के लिए पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा G है ये सभी के लिए नेगेटिव रहेगी। कैसा भी सॉल्यूशन रहे, क्वेश्चंस यहीं बनते हैं, क्योंकि नीट और जेई मेंस में क्वेश्चन बहुत देखे गए। यहाँ से हर बार PYQ सीरीज में आप देखोगे तो हर साल में एक ना एक क्वेश्चन में इनमें से देखने को मिल रहा है। तो अपन को ये बातें याद रखनी है। आज के लिए रखते हैं हम यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।